नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आप सबने लगातार भारतीय हथियारों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा और साथ में जो मीडिया है उनके आर्टिकल्स को देखा होगा, जहां पर लगातार ये बताने की कोशिश की जाती है कि जो भारतीय हथियार हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और जो भारतीय हथियार हैं वे इतने ज़्यादा रिलायबल भी नहीं है, जिसके कारण कोई भी जो देश है वो इनको खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो देखिए दोस्तों, लगातार भारत के जो हथियार है उनके खिलाफ एक लॉबी को खड़ा किया जा रहा है जो भारतीय हथियारों की इमेज को खराब कर सके। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो भारत पहले केवल हथियारों को खरीदा करता था और एक आयातक देश के तौर पर जाना जाता था, अब वो दुनिया के टॉप 25 डिफेंस एक्सपोर्टर की लिस्ट में आ चुका है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वेपन्स को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो भारत की सक्सेस है ये पूरी दुनिया को ना तो हजम होती है, खास तौर पर जो डिफेंस मार्केट में इस मार्केट को कैप्चर करके बैठे हैं, तो उन देशों को भारत की ये जो सक्सेस है ये बिल्कुल भी हजम नहीं होती है। और इस पूरे गेम में ऐसा नहीं है कि जो भारत के दुश्मन हैं वही भारत को यहाँ पर कंपटीशन देने की कोशिश करते हैं या फिर भारतीय हथियारों की जो इमेज है उसे खराब करते हैं। अगर आप भारत के पूरे एलाइज को देखते हैं तो भारत के जितने भी एलाई है तो इन्होंने ही जो हथियार मार्केट है उसको कैप्चर करके रखा है। तो ऐसे में भारत के एलाई और साथ में जो दुश्मन है ये भारत के जो हथियार है उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब दोबारा से भारत को बहुत जल्द ही हथियार मार्केट में एक और बड़ी सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि जो फिलीपींस है तो उसने रशिया के साथ में एक डील को कैंसिल कर दिया है, जिसके अंतर्गत फिलीपींस चाहता था कि उनको रशिया से लगभग 16 जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर हैं वे यहाँ पर मिल जाए। लेकिन अब फिलीपींस के द्वारा इस डील को कैंसिल कर दिया गया है और इसमें यूक्रेन और रशिया वॉर के तहत जो प्रतिबंध लग सकते थे तो वो भी एक यहाँ पर बड़ा कारण थे। लेकिन फिलीपींस ने यहाँ पर फैसला किया है कि भारत की जो HAL है तो वे उनके हेलीकॉप्टर को यहाँ पर प्रोक्योर करेंगे। खास तौर पर हमारे जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है उनको फिलीपींस के द्वारा यहाँ पर प्रोक्योर किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप HAL के हेलीकॉप्टर को देखते हैं तो इनकी जो कॉस्ट है वो रशियन हेलीकॉप्टर से काफ़ी ज़्यादा कम है, जिससे कि इस पूरे टेंडर में जो हमारी HAL है उनको एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा एडवांटेज मिलता है। इसके अलावा हमारी जो इंगेजमेंट है वो भी यहाँ पर फिलीपींस के साथ में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी। साथ ही साथ फिलीपींस यहाँ पर चाहता था कि वे रशिया से उनके जो MI-17 हेलीकॉप्टर है उनको यहाँ पर खरीद लें। लेकिन ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आज की तारीख में भारत के पास IMRH हेलीकॉप्टर यानी कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर होता तो भारत उन हेलीकॉप्टर को भी फिलीपींस को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकता होता। लेकिन दोस्तों, अभी उस हेलीकॉप्टर के आने में समय है। ये भारत की कहीं ना कहीं नाकामी है कि हमने शुरुआत से ही जो डिफेंस आइटम्स है उनके ऊपर काम करना शुरू नहीं किया। लेकिन अब भारत इस फील्ड में और ज़्यादा पीछे नहीं रहना चाहता है। इसके अलावा अगर हमको 2025 तक लगभग 5 बिलियन यानी कि 35,000 करोड़ के जो डिफेंस आइटम्स हैं उनको हर साल एक्सपोर्ट करना है, तो ऐसे में जो भारतीय हथियारों की इमेज को ख़राब करने की कोशिश की जाती है तो हमको भी आवश्यकता है कि इस पूरी कोशिश को यहाँ पर काउंटर किया जाए और भारतीय हथियारों की इमेज है उसको भी ख़राब होने से बचाया जा सके। और इस पूरी फील्ड में हमको US से सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि US ने पास्ट में केवल अपनी कंपनियों के लिए भी जो दूसरे देश है उनसे युद्ध लड़े हैं। इसके अलावा अमेरिका के ऊपर पास्ट में ये भी आरोप लगते आए हैं कि कोई भी देश उनसे किसी भी टेक्नोलॉजी में आगे ना निकल जाए तो अमेरिका उन देशों के जो वैज्ञानिक है उनको तक मार देता है। तो ऐसे में इस पूरी सिचुएशन के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और साथ ही साथ भारत कैसे इस लॉबी को काउंटर कर सकता है उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। तो बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।